सोलापुर शहर के अंदर आपके जो ज़ाती बिजनेस में का जो इंपीरियल गार्डन है उसको लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था कि ये इलीगल जगह है। एक 15-20 लोग फेक आईडी बना के रखे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, गंदी गंदी बातें करते। अभी देखो सलमान खान की उम्र क्या है, शाहरुख खान की उम्र क्या है और दिलीप कुमार की उम्र क्या थी। ये हर एक शौक है। अब मेरे हिसाब से मैं भी हीरो कि भाई अगर ताई खासदार बने, क्यों ना हम अपने समाज को टिकट बन गए हैं, तो किसी को देना तो भले हो, अपने कौम को या समाज को टिकट देंगे तो इंशाल्लाह तो ताई कोई बात रखे हम कि आप खासदार बने तो टिकट दो हमको मुस्लिम किसी को। तो क्योंकि बहुत सारी जालिम नहीं हो कि मैं बोल रहे तो अब इसको कमेंट पड़ेंगे, देखो हलीम हाफिज सर का बोल रहा है नहीं बोलकर। हाँ, ये लोग को क्या काम धंधे से नहीं। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर एक ऐसा शहर जहां पर हजारों युवा अपनी पहचान बनाने के लिए हर फील्ड को चूज करते हैं, जिसमें वो पहचान बना लेते हैं उसी में अपना लोहा मनवा लेते हैं। दरअसल सोलापुर शहर जो शहीद अशफाक उल्लाह खां की धरती मानी जाती है, ऐसी धरती पर सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपने समाज सेवा से और अपनी एक अलग पहचान सोलापुर शहर में बनाते हैं। आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सोलापुर शहर में एक अलग अपनी पहचान बनाई है, जो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति गलियारों में भी जो है बहुत अग्रसर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सोलापुर शहर के मौलाली चौक परिसर के लोक प्रसिद्ध व्यक्ति मिस्टर शौकत पठान। शौकत पठान सर, सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजकीय जीवन और समाज सेवा जिस प्रकार से सोलापुर शहर के अंदर आपने अपना नाम इस क्षेत्र में बनाया है, तो सबसे पहले आपको सोलापुर शहर में जब आपने सोचा कि समाज सेवा कार्य करना है तो क्या आपके मन में विचार आया कि मैं समाज सेवा करूं? विचार ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का करम ऐसा है ना अल्लाह का। मैं जिस एरिया में रहता हूँ झोपड़पट्टी भाग है, केशव नगर, और बहुत सारे मसले अल्लाह के करम से गरीबों के, झोपड़पट्टी में रहने लोगों के। तो ऐसा मेरे कुछ ख्याल आया कि मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए। ना तो मैं नगर सेवक हूँ, ना कोई पदाधिकारी हूँ, ना कोई पद है। ऐसा ही मैं कुछ चळवळ करते गया। भारतीय दलित पे अंतर, रामदास अठोले, इनके साथ मैं दलित पे अंतर से शुरुआत की। और मुस्लिम समाज की पहली शाखा उस वक्त छावनी बोला करते थे। रामदास अठोले को मैंने साइकिल पे लेके घुमाए सोलापुर शहर में जी। और संजय गायकवाड़ मेरे खास दोस्त। और मैंने जो राजकीय क्षेत्र में काम करना सीखा पैंतर में। एक पैंतर एक ऐसी चीज है, चळवळ, लोगों के काम में जाना, लोगों के काम करना सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये पैंतर के पहले बोल है। तो उस वक्त मैं रामदास अठोले के साथ पहली शाखा मैं मौलाना चौक में काटा। उस वक्त खुद रामदास अठोले आए थे, हमारे अजीज भाई रामपुर हाजी मरहूम, वो भी हमारे साथ थे। संजय गायकवाड़ हमारे साथ थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। तो उस वक्त अठोले साहब ने बोले, अरे तू इतने कम उम्र में राजकारण में काम कर रहे हैं। ऐसा बोले, मेरे को काम करना मेरा शौक है। बोला मैं, तो ठीक है आज अपन शाखा काटेंगे पहले मौलाना चौक में। बोले तो उस वक्त पहली सोलापुर के अंदर सब में बड़ा डिजिटल बोर्ड मैंने लगाया। उस वक्त हस्तकला था, ऐसा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ से बनाया था। भारतीय दलित पैंतर का मैंने पैंतर बना के बोर्ड लगाया था। यानी कि उस समय से आप जो है समाज सेवा में काम में लगा। जिस तरह से सोलापुर शहर के अंदर हमने आपको देखा है कि शौकत पठान जो मुस्लिम समुदाय के अंदर सवारियों का जो त्यौहार होता है, जिसको याद हुसैन के तौर पर जो मनाया जाता है मुहर्रम, उसमें शौकत पठान की निकली सवारी बोलकर जो है एक बैंड हुआ करता था उस वक्त के पीरियड में। जब आपको सोलापुर शहर के अंदर बहुत काफी नाम सुनने को आता था, उस वक्त आप जो है सोलापुर शहर के लोक प्रसिद्ध माजी नगर सेवक
तौफीक पहलवान का खास माना जाता था, लेकिन इन दिनों आज उनके साथ आप जो है कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसी कुछ अनबन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा बचपन का दोस्त है तौफीक भाई। मैं फिजाउद्दीन अब्बादी राजे, रियाज भाई हुंडेकरी हो, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बचपन में हम एक साथ रहे हैं। और तौफीक पठान के साथ कभी भी अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, वो आज मेरा भाई है। वो किसी भी पार्टी में रहने दो, हमारे में कभी भी कहीं भी ऐसी दरार नहीं, ऐसी कोई सी बात नहीं हुई कि तुम इस पार्टी में हम इस पार्टी में। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमको ऐसे दोस्त मिले। फिजाउद्दीन अब्बादी राजे हो, या तुम्हारे तौफीक भाई शेख हो, फिर तुम्हारे रियाज भाई हुंडेकरी हो, तौफीक हाजी साहब हो, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। उस वक्त हमारे रहीम सालार भी मेरे दोस्त थे करीब के। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा अलग सा मेरा है। हर मेरे ग्रुप के दोस्त कुछ अच्छे भी थे, कुछ ऐसे भी थे, लेकिन माशाल्लाह सब सही थे। जितने भी दोस्त थे ना, कोई देखो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। कोई चीज बनती है, कुछ बिगड़ती है तो कोई माँ के पेट से बन के नहीं आता। सही बात। माहौल, वो माहौल बना जाता है। कुछ लोग के कुछ ऐसे कुछ प्लानिंग हो जाते, राजकीय लोग ने कुछ प्लानिंग कर देते। अच्छा, तौफीक पठान भी ग्रेजुएट है, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है, उनका भी ग्रेजुएशन हुआ है, हमारा भी ग्रेजुएशन हुआ है, रियाज भी का ग्रेजुएशन हुआ है, सब सीखे ले। लेकिन क्या करते हैं, सब माहौल बनाते गए लोग। लेकिन हमने किसी का नुकसान नहीं किया और किसी का नुकसान करने की कोशिश की। अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह गैब से हमारी मदद किया और अल्लाह गैब से इज्जत दिया, और उसका शुक्र है ऊपर वाले का। और अल्लाह हमारे सब दोस्तों को सही सलामत रखे, अल्लाह से करम। जिस प्रकार से जो है हालिया के महापालिका चुनाव हुए थे, उस समय आप जो है कांग्रेस पार्टी में जब जुड़े, कांग्रेस पार्टी में जुड़ने के बाद जो है यहाँ पर एक महिला सीट आपने दी, जो आपकी साली साहब है, बीवी की बहन है, आपने जो है उनको जमीन पर उतारा और चुनाव में जो है आपने जीत हासिल की। लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से उनको जिताने के बाद बहुत सारे काम उनके परस्पर आपने ही किए हैं और उनके परस्पर बहुत सारे टेंडर महापालिका से जो है आप ही ने लिए हैं, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। फिरदौस पटेल जो है खुद ग्रेजुएट है वो, और उन्होंने जो है खुद मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने खुद बहुत सारे काम खुद सोचाते, खुद करते। और अल्लाह का एहसान है, ऐसा कोई भी टेंडर हमने न लिया है न लेंगे। ना हमारा कोई लाइसेंस है, ना हम कोई टेंडर के मानगढ़ में पड़ते, ना कोई टक्के वाले। उसके लिए तो हमारे वार्ड में जाकर देखो, अल्लाह करम से पूरे काम अच्छे हुए, और कुछ काम रहते भी है और कुछ विरोधक भी रहते, कुछ बोलते रहते। अब आजकल वो तुम्हारे चैनल के ऊपर तो कुछ बातमी आ गई, एक 15-20 लोग फेक आईडी बना के रखे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, गंदी गंदी बातें करते। उनको तमीज, अल्लाह ताला क्या बोला है, तुम किसी को नाम मत रखो, हर फैसले करने वाला मैं हूं। और तुम कौन बड़तावर, तो फैसले भी देके छोड़ते, कुछ एसएमएस डालते, फैसला भी देते। हर इंसान का फैसला अल्लाह ताला करने वाला है। तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी सूरतों को देखकर फैसले नहीं करे अल्लाह ताला, तुम्हारी नीयत को देखो फैसले करे अल्लाह ताला। तुम क्या बोलते, तुम कुछ फैसले तुम कर डालते। अल्लाह बार बार बता रहा है, मैं हर फैसला नीयत को देखो करने वाला बोल के। तो तुम कौन करने वाले? वो फेक आईडी बनाते, पट पट गंदी बात करते, किसी कुछ बोलते, किसको भी कुछ, उसको लिमिट ही नहीं बोलने को। अल्लाह को भी अच्छी नेक हिदायत दे, और मेरे को भी हिदायत दे इसके अंदर। अगर मेरे से कुछ गलती हुई रहेंगे, किसी का दिल दुखा रहे ऐसा बोलकर मैं, देखो एक तो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, सोलापुर शहर के अंदर हम सब की अल्लाह ताला इज्जत बरकरार रखेला है। ये बहुत बड़ा करम है, उसे कितना शुक्र माने उतना कम है। लेकिन माहौल जो है ना, अरे तुम अभी बोलना बोलते हो, मैं बहुत सारी बातें ऐसे दिन हदीस के, तुमसे ज्यादा मैं हदीस भाई भी जानने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या मौलाना बिलान नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक रुतबा अलग है, मेरी एक लाइन अलग है। जहाँ समाज की बात है मैं समाज के अंदर हूँ, जहाँ कौम की बात है मैं कौम के अंदर हूँ, जहाँ गरीब की बात है वो गरीब के साथ हूँ मैं। हर तुम जिस एंगल से मेरे को देख रहे हो, उस एंगल से मैं आपको दिखने वाला हूँ। ऐसा कुछ मैं बोलने में कुछ, तुम अभी क्या कुछ बोलते कुछ भी लोग, अरे कोई मसला रहे तो कौम का, अरे कौम अलग है, कौम का मसला अलग है, अल्लाह के घर की बात अलग है, हमारे जो मसले अलग है। अभी लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं, तो उनकी मर्जी है। जिस प्रकार से आपने कहा कि हर चीज का एक एंगल होता है, तो आज के दौर पर हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सुना है कि आपको एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। तो बहुत सारे वीडियो आप बनाते हैं, ये आपकी जो उम्र है, ये उम्र में ऐसे वीडियो बनाना
अभी देखो सलमान खान की उम्र क्या है, शाहरुख खान की उम्र क्या है, और दिलीप कुमार की उम्र क्या थी। ये हर एक एक शौक है। अब मेरे हिसाब से मैं भी एक हीरो हूं। हाँ, मेरे को मेरी चॉइस है, मैं जो करूंगा। जहां मसला जो है वो मसले के अंदर मैं साथ हूँ, लेकिन मेरी एक लाइफ अलग है, मेरा एक शौक है। क्योंकि मैं कॉलेज के मनियार सर थे हमारे, उनके साथ मैं ड्रामे में काम किया हूँ। हमारे राजा बागवान साहब, उनके भी ड्रामे में काम किया है। मतलब राजा बागवान साहब हमारे इसमें रहते, अलग सर थे दोनों। हम मनियार सर के ड्रामे में काम करते थे। कुछ दिन पहले यही ड्रामा आप पर जो है बहुत सारी तोहमतें लगा रहा था। एक विरोधी पार्टी जो आपके यहाँ पर सुलापुर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को हर समय चुनौती देती है, हाँ। उस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जो है आप पर बहुत सारे आरोप लगाए कि ऐसे नाच रहे हैं, वैसे नाच रहे हैं, देखिए कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, वो मेरा भाई है, वो क्या दोस्त ने, मेरे बचपन से मेरे साथ रहा है। वो किसी ने कुछ तो भी मिसगाइड करके बताया, वो भाई का भी मेरे खुलासा होगा। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोले नहीं भाई कुछ होगा, हमारा कुछ नहीं है। वो जरा मिसगाइड किया गया था। वो क्या, मेरा भाई है, छोटा भाई है वो। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ महीनों पहले सुलापुर शहर के अंदर आपके जो जाती बिजनेसमैन का जो इंपीरियल गार्डन है, उसको लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था कि ये इलीगल जगह है। ये बहुत सारे मसले मसाइल जो है सुलापुर शहर के अंदर इंपीरियल गार्डन को लेकर चले। वो क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता। कुछ नहीं, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह मेरी गैब से मदद किया इसके अंदर। ये जगह मेरी भी नहीं है, ना किसी प्रशासन की नहीं है, किसकी, ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह ताला ने कमिश्नर के दिल में डाला, और सर्वसाधारण सभा के बोर्ड के अंदर 105 नगर सेवक ने मंजूर करके दिया एक मत से मेरे को। और मैंने जो प्रशासन से लिया है, मैंने किसी का लूट कर लिया नहीं, किसी से लिया नहीं, किसी बाप दादा की इजाजत थी या उसका खेत था यहाँ पर, ऐसा किसकी जमीन थी, वैसा कुछ भी नहीं। ये जगह है शासन की। शासन ने रिश्तर मेरे को करार पत्र करके दिया है मेरे को। करार पत्र खत्म होने के बाद भी उस पर काम चल रहा था, ऐसा उनका आरोप। अब उनकी सोच, अब सामने वाले की सोच है, ना समझ है। नहीं, उस वीडियो में साफ देखा गया है कि 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं। वो कायदे के नान नहीं है उनको। उनको ऐसा ब्लैकमेल करने का ऐसा शौक है उनको। हमेशा वो लोग, उनको दूसरा काम ही नहीं है, एक दो तीन लोग को। तुम देखो उनका चैनल भी देखो, कुछ बोलना ही नहीं, उनका नाम भी लेना मेरे को अच्छा लगता नहीं। अल्लाह उनको छोड़ दो, कह रहा है उनके पर मेरे क्या बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन प्रशासन ने मेरे को रिश्तर करार पत्र करके दिया है, और कोर्ट ने मेरे को बोला है कि कोर्ट ने कमिश्नर को बोला है, तुम इस तरह बार बार तकरार कर रहे लोग, तुम क्यों ऐसा करने दे रहे तुम। तो वहां ने कमिश्नर कोर्ट के सामने बोला है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लिख कर दिया उन्होंने। ये जगह रिश्तर उन्होंने अच्छा किया है, और खुद कमिश्नर ने बोला उन्होंने 3 करोड़ रुपए इस जमीन को खर्चा किया है। क्योंकि इस टेंडर के अंदर जो है ये भी बातें सामने आ रही है कि हॉल के बाजू में का जो गार्डन प्लेग्राउंड होता है, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए आता है, वो कभी कभार ही शुरू रहता है। अगर लोगों का आरोप नहीं है, साफ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल से आपकी क्योंकि बात है। बरसात के मौसम में अगर वो बंद होता है तो ये कोई और बात है, जी। लेकिन बाकी के समय भी जो है वो बंद दिखाई दे रहा है। इसकी नहीं, क्या नहीं, वजह है? चालू रहता है, वो बंद नहीं रहता है। बारिश आने की वजह से सिर्फ बंद रहता है, बाकी वक्त चालू रहता है। तुम कब भी हो, चालू रहता है। सोलापुर शहर के अंदर अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपका नाता बहुत सालों से है। जिस प्रकार से हालिया के जो कारपोरेशन इलेक्शन थे उसमें आपके बीवी की बहन ने जो जीत हासिल की थी, अब आने वाले समय में अगर महापालिका चुनाव होता है तो उस समय अगर जेंट्स कैंडिडेट आपके वार्ड से मिलता है तो क्या उसमें ठहरने की मंशा आपने बनाई होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल वार्ड हो तो जब विचार किया जाएगा इंशाल्लाह। और 4 का या 3 का परिवार कंपल्सरी एक लेडीज रहने उसके अंदर, तो उसमें अपन लेडीज रहेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। आपने कुछ ऐसा इरादा नहीं किया है नहीं, कि नगर सेवक बनेंगे? नहीं, नहीं, अल्लाह ये 30 जित दिया, और क्या करेंगे। बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी डिमांड की है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको एक नगर सेवक का तो नहीं चाह, आप खुद चाह रहे हैं कि नगर सेवक ना चाहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं पर एक छोटा सा पद शौकत पठान को मिले। ऐसी चर्चा शहर भर में भी होती रहती है और आपके कार्यकर्ता भी डिमांड करते रहते हैं। नहीं, परसों हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब और परनीत ने अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश को उपाध्यक्ष बनाया मेरे को। हाल ही में मेरे को लेटर मिला है। यानी कि अभी सोलापुर शहर के, सोलापुर महाराष्ट्र प्रदेश के वाइस अल्पसंख्यक प्रेसिडेंट हूँ मैं। वाइस प्रेसिडेंट। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हाँ। शौकत पठान साहब, एक आखिरी सवाल, सोलापुर शहर में जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं
उस पार्टी पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि सोलापुर शहर सेंट्रल में हाँ। मध्य में जो है एक ऐसे कैंडिडेट को, अल्पसंख्यक कैंडिडेट को जो है टिकट वो पार्टी नहीं देती। तो क्या कभी ऐसे डिस्कशन लेकर आप जो है आपके वरिष्ठ नेताओं से हो, आमदार परिणीतिताई शिंदे हो या फिर माजी खासदार सुशील कुमार शिंदे साहब हो, इनके सामने कभी डिस्कशन होता होगा कि सोलापुर मध्य के अंदर जो है क्यों अल्पसंख्यक विभाग को वंचित किया जाता है, ये डिमांड कभी होती है क्यों? नहीं, ऐसा कुछ मशवरा तो कभी नहीं हुआ। तो हाल ही में अभी मशवरा चल रहा, चर्चा हो रही है कि ताई का कुछ दिनों कांग्रेस कमेटी पास बोर्ड लगा भावी खासदार भावी बनकर। वो तो हर कार्यकर्ता की तो इच्छा होती है। हर एक लगा रहे, तो भावी खासदार बोल के लगने के बाद मैं बोलो रियाज भाई हुंडेकरी, हमारे तौफीक भाई हत्तोरे, एक 5-6 लोग मिलकर मशवरा करे कि भाई अगर ताई खासदार बने क्यों ना हम अपने समाज को टिकट मांगे यहाँ। तो किसी को भी देना तो भले हो, अपने कौम को या समाज को टिकट देंगे तो इंशाल्लाह। तो ताई कोई बात रखे हम कि आप खासदार बने तो टिकट दो हमको, मुस्लिम किसी का। तो क्योंकि बहुत सारी सोलापुर में ये चर्चा होती है कि मुस्लिम समाज जो है या अल्पसंख्यक समुदाय हो, हर वक्त कांग्रेस पार्टी को साथ देता है, लेकिन उच्च स्तरीय पर जहां पर लोकसभा की बात आती हो या विधानसभा का इलेक्शन होता हो, यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक समुदायों को वंचित किया जाता है। जबकि बहुत सारे वोट बैंक से जो है यहाँ की कांग्रेस पार्टियों ने सत्ता कायम की है और सत्ता में रहकर जो है सोलापुर शहर का अब तक विकास नहीं हुआ। इसके ऊपर भी कोई ना कोई सवालिया निशान उठते हैं। नहीं, अभी इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा क्यों नहीं उठाते कि इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा? अभी देखो, मैं अभी आपको खुलासा करता हूँ उसका। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई अभी तक जो चल रहा है कैसे चल रहा है, ये किसने किया, शोभे किया हो। अभी मेरे को ये बताओ, मुस्लिम समाज के 4 महापौर दिए, स्टैंडिंग चेयरमैन दे, परिवहन दे, इतर समाज में है ना, उनको बाजू में रख के कांग्रेस पार्टी ने इतने समाज को पद दिए। अब वो व्यक्ति जब हमको महिला बाल कल्याण सभापति बनाए, हमारे जो हक में बनता है समाज के लिए जो करना है सभी समाज के लिए गए। ऐसा नहीं कि हमने एक समाज देखकर, लेकिन पक्ष में क्या रहता है, तुमको जो पद दिया है तो तुम्हारे समाज का कुछ तो करो। तो हमारी जितनी ताकत है अल्लाह के करम से हमने किया, प्रभाग में विकास किया। लोगों हमने जो है 175 सिलाई मशीन दी और 110 साइकिल दिए। और अभी हमारे लक्ष्मी कामड़े बोल के है, उनका आरोग्य निरीक्षक, हाँ नहीं, उनका जो घर गिरा झाड़ू बनाते हो, हाँ, ये दूसरे होंगे। रेड्डी बोल के एक है, उनका पूरा मकान गिर गया था बारिश में, ओपन था, उनको घर बना के दिया हम। लक्ष्मी कामड़े था, उनका घर बना के दिया। और हम बहुत सारे लोगों को पत्रे बोलो, ये हम देना नहीं, अल्लाह दे रहा है। हम एक जरिया, हमको तकब्बुर नहीं चाहिए इसके अंदर। देने वाली जात अल्लाह की है, हम एक जरिया है। बताना इसलिए पड़ रहा है कि राजकारण के लोग कुछ बोलते हैं कि क्या करे क्या करे, अब बहुत सारे बोलते हैं। इसी गार्डन के अंदर अल्लाह का करम से या अल्लाह की रहमत बरसी है। 22 दिन आओ कुरान शिको चला यहाँ पे, कुरान की तिलावत 22 दिन हुई यहाँ पे इसी हॉल के अंदर। और उसकी बरकत आज अल्लाह करम से यहाँ बरकत है। जितने शैताना थे ना, वो सब शैताना भाग कर गए यहाँ से। नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे शैतान घेर के थे यहाँ पर, शैतान की नजर थी। तो 22 दिन कुरान की तिलावत यहाँ आओ, कुरान जब पढ़ने के बाद सब शैतान भाग कर गए। अल्लाह गैब से फरिश्ते भेजा रहमत के। आज अल्लाह करम से, अल्लाह का शुक्र एहसान है, सुकून है, रहमत के फरिश्ते यहाँ पे घूमते हैं, शैतान को आने दे रहा नहीं अल्लाह ताला। जिस प्रकार से यहाँ पर रहमत है, तो उसी प्रकार से समाज के बहुत सारे आप ही के एरिया के लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो बेवा है, यतीम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शादी करने के लिए चंद पैसे होते हैं लेकिन हॉल मुहैया नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जरा उनके ऊपर भी कर्म करिए। मेरे पास लिस्ट है, मैं कितने यतीम बेवाओं को फ्री में दिया हॉल। हाल ही में कल की बात है, हमारे घर के पीछे बैग बूढ़न बोल के है, उसके बच्चे का रस्म कल ही किया उसने, कल की बात है। फ्री में जाकर पूछो, हमारी बीबी। आप ऐसे बहुत किसी के नाम बोलना चाहिए, क्योंकि उनका अगर मैं नाम बताऊंगा लोग बोलेंगे देख उनको देकर नाम बता रहे बोल के। वो अल्लाह जानता है बेहतर, मैं किसको दिया फ्री में, किसको क्या मदद कर, अल्लाह ही जानता है। मैं किसी के नाम बता जाता है तो लोग में क्या चर्चा होंगे, देखो इनको क्या काम था, इनको फ्री मिली है। और बहुत सारे राजकीय लोग भी मेरे पास फ्री मिली है, अब उनका नाम बोलना नहीं चाहता मैं। अल्लाह उनको सब कुछ दिया है, उन्होंने भी आकर लिए, छोड़ खैर जाने दो। क्या ये मेरी क्या बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह मेरे गैप से देकर। और इस पे मेरा मेडिकल भी है, बहुत सारे मेरा बिजनेस भी अल्लाह करम से, अल्लाह का शुक्र एहसान है।
अल्लाह हमको रिस्क हलाल खिला रहा है, बहुत बड़ा करम है। जिस प्रकार से जो है आपने कहा कि समाज क्षेत्र हो या बिजनेस क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्र हो, एक्टिंग का भी क्षेत्र हो, जैसे जहाँ पर आप जो है छोटे मोटे वीडियो बनाकर जो डाल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारी आज भी प्रॉब्लम्स आपके वार्ड में है, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो लाइट का मसला हो। आज भी बहुत सारे आपके ऐसी गलियां हैं, आपकी जो वार्ड हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो वो लाइट ना रहने की वजह से बहुत सारे लोग ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे हैं, ताकि वो ड्रेनेज भर जाती है तो कोई लोग उसका ढक्कन खोल के बाजू को रख देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बच्चे लोग गिर जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी जो समस्या है, तो क्या इस समस्याओं को समस्या ही बने रहने देंगे, या फिर इन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं निकलेगा है ना? क्या बात, मेरे को कहाँ पे वैसा हुआ मेरे बताओ पहले प्रभाव में। आपके प्रभाव में? हाँ, जी। ऐसे एक जगह देखो, इंशाल्लाह मैं उसको करके दूंगा, लेकिन ऐसे माहौल ही नहीं, कहीं भी चेंबर काट के पानी छोड़ने की पोजीशन नहीं, कहीं भी नहीं है। आपके वार्ड में? हाँ, आपके वार्ड में पूरा क्लियर है? क्लियर है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो शानदार चौक में स्वामी समर्थ स्कूल के जो बाजू में है, वहां पे हमने एकदम फर्स्ट क्लास काम किया था प्योर ब्लॉक डाल के। हाल ही में कोई, मैं किसी का नाम लेता नहीं, कुछ वहां के बंदे जिस पार्टी में काम करते हैं, वो पार्टी के नगर सेवक को लाकर उन्होंने जो मुलाकात लेकर उनकी पाइपलाइन का काम किया वहां पे, वो काम करके वो जो हाल ही में उसका जो रास्ता पूरा खराब किया। क्या गरज भी नहीं थी वहां पानी की पाइपलाइन डालने की, वहां पाइपलाइन डालकर जो है ना वो रास्ता खराब किया। उतने मोहल्ले का कुछ प्रॉब्लम है। और सेकंड, अल्लाह करम से एक 4-5 रोज के अंदर हमने वहां पे गुरु नानक चौक से हमारे आमदार परिणीताई शिंदे ने उनके माध्यम से 26 लाख रुपए मंजूर किया है। तो गुरु नानक चौक से लेकर शानदार चौक तक 12 इंच की पाइपलाइन डालने का काम शुरू होने वाला है, और अल्लाह करम से पानी का मसला शानदार चौक का हल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ शौकत पठान साहब, जो अपनी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया किस प्रकार से वो राजनीतिक जीवन हो या अपनी समाज सेवा का जीवन हो या फिर अपने बिजनेस क्षेत्र में हो, किस प्रकार से वो अपनी रणनीति दुनिया के सामने रखते हैं। सोलापुर शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, क्योंकि एक बड़ा बड़ा चुनाव है जो पूरे केंद्र को टारगेट कर रहा है, क्या आने वाले समय में सोलापुर शहर के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों को आप आह्वान करना चाहेंगे? सोलापुर शहर के लोग सब समझदार है। मैं क्या उतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं, उतना बड़ा नेता नहीं कि मैं लोगों को बोल दूं। जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, कुछ मैं सुनने वाले लोगों में, उनको आह्वान करता हूँ कि ये माहौल बहुत खराब है। आप देखो, अभी हम बोलेंगे तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस क्या कि एक हमारा नेता बोलने वाला, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी है। देखो, जो पार्टी में कौम काम करते हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहां आप काम करो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ हो। हर एक पार्टी, अभी एमआईएम हो, उन्हें बेचारे उनका उन्हें कोशिश कर रहे, उनकी बात, उनको ऊपर नाम रखने में कुछ फायदा नहीं। अभी वैसा वक्त नहीं कि एमआईएम को नाम रखो, राष्ट्रवादी को नाम रखो, या कोई कम्युनिस्ट को नाम रखो। हर एक इंसान जो पार्टी में काम करता है उन्हें उसकी कोशिश करते रहता है, उसका उन्हें काम करते रहता है, उसकी हिम्मत रहती है वो कुछ ना कुछ होगा बोलकर। अभी हम भी हमारी पार्टी में काम करते हैं, हमारा मत, लेकिन किसी को टिप्पणी टिप्पणी मत करो कि किसी को नाम मत रखो। वो भी कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। बस इतना मेरा बोलना, दूसरा कुछ भी नहीं। अभी क्या होता है इसके ऊपर, मैं उनको नाम रखे, उन्हें मेरे को नाम रखते, ये चलते रहना, इसमें कोई मकसद ही नहीं है इसके अंदर। अभी मैं कल ही रात में, मैं कभी कभी मोबाइल देखने का मेरा शौक है कि मैं मोबाइल देखते बैठता हूँ। एक हदीस है ऐसा ही, एक बंदा जो है फजर की नमाज को, मैं क्या मौलाना नहीं है बोल रहा हूँ आपको, ऐसा समझेंगे कि मैं मौलाना बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल में देख के जो बोल रहा हूँ आपको। तो न घर से नमाज को निकलता है, वो फजर क्या ऐसी बारिश हुई रहती है, वो चिक्कड़ में पड़ता है। पढ़ने के बाद फिर सब गंदे होते कपड़े, घर जाता है, कपड़े बदलता है, और आता है, तो और तीसरी बार दूसरी बार पड़ता है, और गंदे होते कपड़े जाके बदलता है, फिर और तीसरी बार कपड़े बदल के आता है तो और पड़ता है नीचे पानी के अंदर, सब गीला होता है। फिर जब वो घर के चौथी बार कपड़े पहन के बाहर आता है तो एक ना, ये तुम्हारा कंबल डाल के एक बंदा आता है और लैटन लेके उजाला करके लेके मस्जिद तक छोड़ता है उसको। जब मस्जिद में नमाज को जाता है वो, और मस्जिद से जब निकलते समय वो और लैटन लाके घर तक लाके छोड़ता है उसे, तो वो इंसान पूछता है, भाई तुम कौन है मेरे को नमाज को ले जाकर छोड़े और घर तक लाकर छोड़े तुम? उन्हें बोलता मैं इब्लिस हूँ, बोलता मैं शैतान हूँ, इब्लिस हूँ। और डर जाता है, क्यों? बोलता इतना क्यों छोड़े?
बोले तो पहली बार पढ़ा अल्लाह तेरी मगफिरत करे, दूसरी बार पढ़ा तेरी बीवी की मगफिरत, माँ बाप की मगफिरत करे, तीसरी बार पढ़ा पूरे तेरे खानदान का अल्लाह ताला मगफिरत करे। अब तो चौथी बार पढ़ता था तो पूरे गांव की मगफिरत करता, तो फिर मैं कहाँ जाता था मेरे सब। तो उसके लिए मैं किसकी मगफिरत नहीं आना बोला तो घर तला छोड़ा। ऐसे कुछ फितने रहते, कुछ लोग रहते। अब मैं क्या उसको बोलना, मैं हाफिज आलिम नहीं हूँ। एक मैं हदीस देखा मोबाइल में ऐसा एक, तो ऐसे माहौल है अभी। मैं तो किस झाड़ का पत्ता हूँ, कैसे कैसे लोग को लोग ने मारा है, कौम ने मारा। आज तक तो जंग क्या गैरों के साथ हुई नहीं हमारी, गैरों के साथ जंग हुई क्या हमारी आज तक? हम में जंग हुई है, हम में लड़ते आए हम। ये कौम चलते रहना, ऐसा होते रहना नहीं, मैं भी चला जाऊंगा मेरे बाद और कोई तो आएगा, और कोई चाहे और आते रहेगा। ये दुनिया का दौर ही ऐसा है। जितना अल्लाह ताला को जिंदगी रखे, जितना उसका शुक्र अल्लाह ताला का, जितनी उम्र करेंगे अल्लाह रखेंगे, अल्लाह ताला कौम का भला करेंगे, कौम के काम में आएंगे, समाज के काम में आएंगे। और अल्लाह करम ऐसा है, कुछ माहौल लोग बिगाड़ रहे, बस देख रहा हूँ बहुत माल। आज इस देश के अंदर, इस सोलापुर के अंदर, मेरे बाप दादा से लेकर हजारों साल पहले से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर देश में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ, आज मेरे घर के बाजू पूरे हिंदू समाज रहता है। हम कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, आज भी हम सब मिलकर रहते हैं। आज सोलापुर शहर के अंदर सब तरफ 2002 हो या 92 हो, जब भी दंगल हुई, लेकिन मौलाना चौक एरिया में कुछ भी नहीं हुआ। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ 2% लोग जो जातिवाद, जो जो जय श्री राम के नारे थे, गंदी सोच रहे, अल्लाह ऐसे लोग को रखने वाला नहीं है। अरे कारून को फिरौन को रखे, तुमको कहां से रखने वाला है? तुम आज जो जातिवाद करता है अल्लाह उसको खत्म करता है, रखता नहीं। लेकिन शैतान को अल्लाह ताला आजादी दिया है, उसकी जिंदगी दुनिया में जो राज करने वाला जो है, हुकुम करने वाला जो है, लेकिन आखिर तो उसके रहने ले। लेकिन मैं सबको आह्वान करता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ मिलकर रहेंगे। कोई आता है काटेगा, फाड़ूंगा, तोड़ूंगा, बकरे के बच्चे नहीं काटने को फाड़ने को। ये कौम अल्लाह ताला जो है, कई सालों से कौम को अल्लाह ताला रखा है। तुम जितना खत्म कर जाएंगे उतनी मुसलमान कौम बढ़ते जाएंगे। ये कौम खत्म होने वाली नहीं है, ये कौम बढ़ते रहने वाली। लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। ये 2% लोग, मूड भर लोग राज कर रहे हैं देश पर, मूड भर लोग। क्योंकि किसी को चाहत नहीं है लोगों के अंदर कि ये ऐसे लोग रहना चाहिए। हर इंसान, या मुसलमान हो हिंदू हो, सब मिल को रहना चाहता है। कुछ लोगों की तरफ से माहौल खराब हो रहा है। आज कहीं जाना बोल तो मुश्किल हो बटा है, कोई ट्रेन में प्रवास करना मुश्किल हुआ है। अभी हाल ही में देखिए आप, तुम सातारा के अंदर, मैं बोलना किस लिए, मैं तुम मेरे पर्सनल मुलाकात ले रहे, लेकिन मैं उसके दूसरा मसला काटा। इसका मतलब ये नहीं कि सातारा के अंदर जो मसला हुआ, किसी 14 साल के बच्चे के मोबाइल से किसी ने लेकर जानबूझ के हम विवादित पोस्टिंग किया। वो पोस्टिंग के ऊपर मस्जिद पर हमला हुआ। लेकिन मस्जिद पर हमला हुआ तो 16 लोग इतने गंभीर जख्मी हुए, उसमें 3 की तबीयत सीरियस है। एक तो अल्लाह करम इंजीनियर बच्चा हो, आज वो बच्चा चला गया, लेकिन उसकी बीवी सबर वाली, अल्लाह ताला अमल से बेचारी, वो अल्लाह उसको ताकत दे। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ऐसा है, कुछ छोटी सी गलती में किसी की जान जाती है। अब क्या फायदा हुआ किसी को मारकर, ना उनका फायदा हुआ। जाने वाले का बच्चा चला गया, घर जाने वाला घर गया, लेकिन वो गरीब है, वो जिसके ऊपर घर था वही बच्चा चला गया। तो ऐसा माहौल बना रहे हैं कुछ लोग। हिकमत रखो, मैं एक बोलता हूँ, कुछ 2-3-4% लोग हैं, वो दंगल ही चाह रहे, दंगल करना चाह रहे हैं। लेकिन अपन हिकमत से काम लो और हिकमत से काम करो और सब्र से काम करो। अल्लाह ताला बार बार बोला है, सब्र करने वाले के साथ मैं हूँ, सब्र करने वाला मेरा महबूब है, सब्र करने वाला मेरा दोस्त है। सब ये तो अल्लाह को सोच के हम छोड़ो। मैं हाफिज आलिम नहीं हूँ कि मैं बोल रहे, तो अब इस पर कमेंटा पड़ेंगे, देखो अलीम हाफिज सर का बोल रहा ही नहीं बोलकर। हाँ, ये लोग को क्या काम धंधे से नहीं है, एज करते बड़े फितनाबाज, फितने। और ऐसे लोग को भी अल्लाह ताला छोड़ने वाले फितने लोगों को। अरे जाओ, कुछ तो अच्छा काम धंधा करो कौम के अंदर। और तुम जो कमेंटा करके भेजते हैं, और कभी कौम के काम एक दिन दिखते नहीं, तुम ऐसो कितने मसले होते, रोज के रोज मसले चालू है। हम दिखा दे रहे कि उसको कहां जाके क्या कर रहे हैं, कितने पॉलिटिशियन फिर रहे हैं। हम उसकी परिस्थिति नहीं चाहते, वो लोग को मालूम है, उनके माँ बाप को मालूम है हम क्या जाकर काम कर रहे हैं, वो अल्लाह को मालूम है क्या काम कर रहे हो। तुम खाली बैठ के व्हाट्सएप पे क्या तो चैटिंग करने का। अरे घर में बैठा, बाहर आओ, कौम की मदद करो, कुछ तो काम करो। इसको नाम रखने से अच्छा सही काम करो तुम।
और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैं बोलने से किसी का दिल दुखाया रहेगा, किसी को बुरा रखता रहेगा, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो, मेरा कोई दिल दुखाने मकसद नहीं है। लेकिन माहौल खराब है, एक होने का वक्त है, किसी को टिप्पा टिप्पणी करते मत बैठो। किसी को नाम, तुमको किसी ने हक नहीं दिया तुमको नाम रखने का, कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम किसी को नाम रखो, तुम कोई फैसले मत लो। अल्लाह के वास्ते मैं गुजारिश, अगर कुछ बुरा लगता होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर शहर के मौलाली चौक परिसर के समाज सेवक, लोक प्रसिद्ध बिजनेस पर्सन शौकत पठान, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जो है सारे सवालों का जवाब हमारे साथ दिया। कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि शौकत पठान को ऐसे सवालात कीजिए, बहुत सारे लोग हमको ये बोल रहे थे, बहुत सारे कमेंट हमने पढ़ा था, तो उस कमेंट का जो है यहाँ पर उन्होंने जवाब भी दिया है। और साथ ही साथ सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि आने वाले समय में किस तरह से जो है रणनीति बनाए, कि किस तरह से लोगों के अंदर सद्भाव के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। सर, आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।